अब हम लोग देखते हैं 30 और 60 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हमें 30 और 60 दोनों मिल जाएगा। वो कैसे मिल जाएगा वो भी देखेंगे। ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये मैंने कैसा त्रिभुज लिया है, समबाहु। ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सभी कोण बराबर होता है। यानी क्या मतलब, अगर त्रिभुज का ये ए बी सी कोई त्रिभुज ले लिया और इसका तीनों कोण कितना होता है, 180 होता है। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है तो क्या होगा, इनका तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और ये कोण बराबर जब होगा, कहने का मतलब हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। और ये a b c तीनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं 3a बराबर हो जाएगा 180 और a बराबर आ जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। तीनों एंगल क्या है हमारा, 60 60 60। तीनों कितना है, 60 60 60, क्योंकि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखते हैं, ये आ गया हमारा 60, ये 60, ये 60। अब क्या करते हैं, इसमें हमें इसको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि हमें फिर हमें हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस तो इसमें दिख नहीं रहा है। तो हमें इसमें समकोण बनाने के लिए क्या करना होगा, ये शिखर ए से BC पर लंब डालते हैं। और ये लंब जो होगा, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक होगा। ये जब लंब होगा तो ये 60 को 30 डिवाइड कर देगा और ये BC को हाफ पार्ट में हाफ कर देगा। तो क्यों करेगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसका देखते हैं, ये क्या है, ए से बिंदु BC पर, ए बिंदु से BC पर लंब डाला। ये जब लंब डाला तो क्या कर दिया, BC को हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी कि ये और ये बराबर कर दिया। और क्या हो गया, यहाँ पर 60 को क्या कर दिया, ये 30 कर दिया। ये हमारा क्या था, 60 था तो हाफ क्या कर दिया, अब ये 30 कर दिया, ये 30 डिग्री और ये भी क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। अब बताइए ABC, ये समबाहु त्रिभुज में ए क्या है, AB बराबर है BC बराबर है AC, तीनों बराबर ही तो है। और हम इसको मान लेते हैं A है, तो ये A यानी कि A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। और ये जब इसको दो भाग में बांटा है, इसको मान लेते हैं D बिंदु पर ये लंब है BC पर। अब ये क्या आ जाएगा कि BC को BD और DC में दो बराबर भाग में बांट दिया तो ये पूरा A है, BC A है, तो BD क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, A/2। BD हमारा क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा और DC भी क्या हो जाएगा, A/2। तभी तो ये दोनों मिलकर के A हो जाएगा। A को क्या कर दिया, दो भाग में बांट दिया, AD BC को दो भाग में बांट दिया तो आधा हमारा हो गया A/2 और आधा हो गया A/2। पूरा था हमारा A। तो अब हमारा इसमें हमें दोनों त्रिभुज दिख रहा है। अब हमें देखिए त्रिभुज ABD में कंसंट्रेट कीजिए, त्रिभुज ADB में कंसंट्रेट कीजिए तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से हमें 30 डिग्री का रेशियो दिख जाएगा और यहाँ से हमें 60 डिग्री का रेशियो दिख जाएगा। लेकिन हमें क्या पता नहीं है, इसमें ये परपेंडिकुलर पता नहीं है, ये लंब इसका पता नहीं है। ये तो पता है कर्ण A के टर्म में है और ये हमारा बेस भी A के टर्म में है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर पता नहीं। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h² बराबर b² प्लस p², b² प्लस p²। तो h² हमारा है a², b² हमारा कितना है, A/2 का स्क्वायर और प्लस p² में पता नहीं है। तो p² में पता करना है तो p² लिख दिए, a² और इनको A/2 को एक साथ ले आते हैं। p² हमारा a², ये आकर के इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस A/2 का स्क्वायर। तो a²/4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें p चाहिए तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इधर आ जाएगा p, तो p आ गया, इधर आ जाएगा हमारा 4 इंटू a², तो 4a² माइनस a²/4। अब देखिए p बराबर हमारा आ जाएगा 4a² माइनस a², तो हमारा क्या आ जाएगा, √3a²/4। तो अब देखिए p बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a² से a बाहर आ जाएगा, a इंटू a
पेयर में है तो ए हमारा इससे बाहर आ गया। 4 में अभी देखिए 2 × 2 तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा बाई 2 हमारा बच जाएगा क्या अंदर में √3 बच जाएगा, ये √3 बच गया। p बराबर हमारा निकल गया, p बराबर हमारा क्या है a/2 √3, यही तो है। अब हम लोग लेते हैं इसका सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं। किस पे ले रहे हैं अभी हम लोग BD को आधार मान रहे हैं। BD को आधार क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग 60 का रेशियो ले रहे हैं, ये 60 डिग्री का रेशियो ले रहे हैं। तो 60 डिग्री का रेशियो ले रहे हैं तो हम लोग अभी BD का आधार मान रहे हैं। तो BD को जब आधार मानेंगे तो हमारा ये हो जाएगा लंब, ये लंब और ये आधार। तो अब लेते हैं साइन B तो है 60 डिग्री, साइन B ले लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा हमारा AD यानी कि लंब बाय कर्ण AB यानी P/H, यानी कि ये इसको P बोल, अभी P और H से कंफ्यूज नहीं करते हैं। AD हमारा कितना है a/2 √3, अब बाय कितना है AB हमारा कितना है A है। अब देखिए ये A से कट जाएगा तो हमारा साइन B कितना है 60, साइन 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा बच जाएगा क्या √3/2 बच जाएगा। A से कट गया तो √3/2। अब cos 60 का ये हमारा हो गया एक रेशियो, cos B लेते हैं तो cos B हमारा क्या हो जाएगा B/H यानी कि BD/AB। BD हमारा कितना है a/2 है, a/2 है। और हमारा AC की क्या है AB क्या है, यानी कि कर्ण क्या है हमारा है A। तो A से कट जाएगा, हमारा बच जाएगा क्या 1/2, यानी कि cos 60 का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। साइन हो गया, cos हो गया। तो इसी तरह हम लोग tan करते हैं। tan 60 में क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री यानी कि हमारा AD बाय BD, P/B BD। तो AD हमारा है कितना a/2 √3 बाय हमारा क्या हो जाएगा a/2, P/B P और ये B। तो हमारा क्या आ जाएगा ये कट जाएगा, हमारा बच जाएगा tan 60 डिग्री आ जाएगा हमारा √3 बच गया। ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। ये देखिए a/2 से कट गया, √3 बच गया। अब हम लोग लेते हैं कोसेक का। तो कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू होता है हो जाएगा हमारा h/p। h हमारा a है, कोसेक 60 ले रहे हैं तो h हमारा ये है a h/p। p हमारा कितना है a/2 √3, यही तो है। a से कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। कोसेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3। और हम लोग ये इधर कर लेते हैं कोसेक। तो सेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा h/b। h हमारा क्या है a है 60, ये एंगल पे h ये है a है और b हमारा कितना है a/2 है। तो 0 a कट गया, 2 क्या चला गया ऊपर चला गया। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब क्या बचा हमारा कॉट बचा। तो कॉट 60 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारा b/p होता है। b हमारा क्या है ये है BD है, यानी कि a/2 है और p हमारा कितना है a/2 √3 है। तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट 60 डिग्री हमारा 1/√3 बच जाएगा। ये इससे कट गया, ये 1/√3 बच गया, 1/√3 बच गया। ये हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 हो गया। अब हम लोग किस पे देखेंगे, अब 30 डिग्री को देखेंगे। 30 डिग्री जब देखेंगे हम लोग तो इस बार बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्या बताया था मैंने कि ये जो एंगल होता है इसका अपोजिट साइड जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसका अपोजिट साइड हमारा लंब हो जाता है, यानी कि लंबवत ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर हो जाता है। और इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाता है हमारा बेस हो जाता है। और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स ही है कि ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग 30 पे करते हैं। 60 डिग्री का ऑल रेशियोज आ गया हमारे। देखिए साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cosec 60 2/√3 और sec 60 2, cot 60 1/√3। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री का, इसको मिटाते हैं। तो आप देखिए यहाँ तक तो किया हुआ है ये, तो इसको मिटा देते हैं। बस कुछ नहीं है, बस हमें लिखना है, बस लंब और आधार क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या लिखेंगे साइन 30
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। त्रिभुज ए डी बी में देखिए, त्रिभुज ए बी डी बी में, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो अगर हम लोग इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को जब कंसीडर कर रहे हैं तो इसका सामने वाला भुजा, इसका अपोजिट साइड क्या आ जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा, और ये इसका एडजेसेंट साइड यानी कि इसका संलग्न भुजा, इस 30 डिग्री का संलग्न भुजा AD हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये तो हमारा कर्ण रहेगा ही रहेगा। तो अब हम लोग लेते हैं रेशियो, ये इसका रेशियो लेंगे, ऑल रेशियोज। ये लंब हो गया हमारा, ये आधार हो गया, समझ पा रहे हैं। अभी तक क्या था, ये हमारा आधार था, ये हमारा लंब था, क्योंकि हम लोग इस एंगल को कंसीडर कर रहे थे, इस एंगल से हम लोग रेशियोज ले रहे थे। जिस एंगल को कंसीडर करेंगे उसका ये अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अभी हम लोग 30 डिग्री पर देख रहे हैं, 30 डिग्री पर देख रहे हैं, 30 डिग्री का रेशियोज ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा P हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा, AD हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये कर्ण तो रहेगा ही, ये H रहेगा ही रहेगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, P/B, मतलब चीज़ें वही है, बस हमें ये बेस और परपेंडिकुलर क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 में देखेंगे तो P/H, P हमारा क्या है, BD है, BD/H क्या है हमारा, AB है, BD हमारा कितना है, BD हमारा A/2 है, और A/2 बाय H हमारा क्या है, A है। तो A से कट जाएगा, हमारा साइन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए हम लोग निकालते हैं cos 30 यानी कि cos 30 B/H, B इस बार हमारा ये हो गया क्योंकि एंगल ये ले रहे हैं, B हमारा AD और हमारा आ जाएगा AD/AB। AD हमारा क्या है, A/2√3 है, ये मैंने निकाल के रखा है, यहाँ देखिए, ये P अभी क्या बन गया, B बन गया, बाय AB क्या है हमारा, A से कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा क्या, cos 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा √3/2, cot tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P/B, यानी कि P हमारा क्या है, ये हो जाएगा, B हमारा क्या है, यानी कि BD/AD, BD हमारा कितना है, A/2 है, AD हमारा कितना है, A/2√3 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक लिख देते हैं यहाँ पर, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा H/P, H हमारा क्या है, A है, P हमारा क्या है, A/√2 है, A/√2, ये कट जाएगा, तो कोसेक, और ये दो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोसेक 30 इक्वल टू हो जाएगा 2, सेक 30 क्या आ जाएगा हमारा, H/B हो जाएगा, H हमारा क्या है, A है, B हमारा क्या है, A/√3/2, A से कट जाएगा, 2 पर चला जाएगा, यानी कि सेक 30 इक्वल टू हो जाएगा 2/√3, और cot 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, B/P होता है, B/P, B हमारा क्या है, AD है, P हमारा क्या है, BD है, तो cot 30 AD हमारा क्या है, A√3/2 बटा A/2, तो A/2 कट जाएगा, हमारा बच जाएगा √3। ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया। अभी देखिए हमारा साइन 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 और cot 30 सभी आ गया। अभी हमें एक चीज़ बताना है आपको कि क्यों होता है ये साइन, ये cos और साइन क्यों बराबर हो जाता है 45 पर, और ये 30 डिग्री पर क्यों बराबर हो जाता है।